गोवा के पुर्तगालियों के साथ मिल गया। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करना अपने चरम सीमा पर था, पर शंभुराजे भी कहाँ रुकने वाले थे। गोवा में हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों की खबर जब संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने तुरंत अपना मोर्चा गोवा की तरफ निकाला और हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले पुर्तगालियों को, पेड़ से अफ्रीका से आए हुए सिद्धियों को भी नहीं छोड़ा, सबको घसीटा। एक साथ 12 से भी ज्यादा सल्तनतों को धूल चटा दी थी इस अकेले शेर ने। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े, और इसमें गजब की बात यह थी कि उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। अजेक्य योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के लगातार युद्ध संघर्ष में दक्षिण भारत की आदिल शाही और कुतुब शाही, ये दोनों इस्लामिक सल्तनतें हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गई। अब औरंगजेब समझ चुका था कि इसको हम ऐसे खुले मैदान में नहीं हरा सकते, इसलिए उसने संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और एक दिन संभाजी महाराज अपनी सेना को दूसरी तरफ भेजकर राजनीतिक काम के चलते संगमेश्वर के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ अपने ही गद्दारों ने धन की लालसा में इस गुप्त रास्ते की जानकारी मुगल सरदार मुकरब खान को दे दी। इसलिए बिना देर गवाए मुकरब खान की 12,000 की सेना ने संभाजी महाराज को चारों ओर से घेर लिया। 8 लाख की सेना संभाजी महाराज का कुछ उखाड़ नहीं पाई, लेकिन अपने ही लोगों द्वारा की गई विश्वासघाती हार से कैद होना पड़ा। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को कैद कर लिया गया। ये खबर जब औरंगजेब को पता चली तो उसने आदेश दिया कि इन दोनों काफिरों को विदूषक के कपड़े पहनाए, दर्दनाक यातनाएं देकर ढोल नगाड़े बजाकर पूरे शहर में घुमाओ। कोई उन पर पत्थर फेंकता तो कोई तलवार से उनके शरीर पर घाव करता, तो कोई नाखून से उनके शरीर को नोचता, तो कोई ऊंट की पूंछ को मरोड़ देता। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जिससे खून ना निकलता हो। जिस किसी भी इस भयानक मंजर को देखा उसका दिल दहल गया। अगले दिन संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया, लेकिन संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े थे। तभी मुगल सरदार बोला, झुक जाओ आलम पनाह के सामने। इस पर संभाजी महाराज के मित्र कवि कलश बोले, राज झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। औरंगजेब बोला, खामोश, और तख्त से नीचे उतरकर उसने अपने अल्लाह का शुक्रगुजार किया। उसकी आंखों से मानो खुशी के आंसू टपक रहे थे। ये सारा नजारा देखकर छत्रपति संभाजी महाराज अपने मित्र कवि कलश से बोले, कवि जी, इस प्रसंग पर तुम्हें कोई कविता सूझती है? कवि कलश बोले, हाँ राजे, क्यों नहीं। पूरा मुगल दरबार हिल गया। मौत के मुंह में ये संभाजी और इसे कविता सुननी है। इस घटना पर मुगल इतिहासकार काफी खान लिखता है, वो फूटी किस्मत का वो कवि कलश हिंदी में उत्तम कविताएं करता था। उसके शरीर के सारे हिस्से जकड़े हुए थे, सिर्फ आंख और जबान के सिवा कुछ नहीं हिल रहा था। ऐसी अवस्था में भी उसने